किस चीज को लेके चल रहा है? ये जो अभी नया मुद्दा चल रहा है वोट चोरी का, और पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया है, तो उसके खिलाफ आज हम सरकार के खिलाफ यहाँ आए हैं, और एक लोकतंत्र संरक्षण मार्च के नाम से आज यहाँ पे सभी लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया है वोट चोरी के खिलाफ। ये जो आपने झंडे लिए हुए हैं सर, ये किस चीज के झंडे आपको दिख रहे हैं? इंडियन यूनियन पार्टी के। अच्छा, और ये आपकी टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ जरा बताएंगे? टी शर्ट पे ये बता, मैंने पढ़ा। ये लोकतंत्र संरक्षण मार्च मैंने अभी आपको बताया। तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार वोट चोरी कर रही है? देखो जी, अभी के जो आंकड़े साबित हुए हैं देश में अलग अलग कोनों में, और राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने पूरे देश का आंकड़ा निकाल के लोगों को बताया है कि किस तरीके से हमारी वोट चोरी हो रही है। और ऐसे नहीं, उन्होंने तथ्यों पे बात की है कि उसमें मोदी वाला झूठ नहीं है और मोदी वाला भोकाल नहीं है। अभी हमारे हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस कैंडिडेट को पहले 2000 वोटों से जिता दिया, लेकिन फिर जब दोबारा रिकाउंटिंग हुई तो बीजेपी के जो कैंडिडेट उनको 38 वोटों से जिता दिया। वो सर्वोच्च न्यायालय में भी वो मामला विचार में, तो वोट तो चोरी हो ही रहा है। वोट चोरी करके ही ये लोग गद्दी पे आए हैं जो तानाशाही करने से। ये बताइए, अगर वोट चोरी हो रही है जैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, तो वो लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं अगर ये सही है? नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखित में भी भेजा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने की बजाय आजकल वो मोदी की बॉडी बन गई है। तो उन्होंने हर तरीके से लिखित में बाकायदा पूरा डॉक्यूमेंट वो में इलेक्शन कमीशन को दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो भी उन्होंने लिखित में दिया अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया, और उल्टा राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहे हैं। तो वोट चोरी राहुल गांधी थोड़ी कर रहे हैं, वोट चोरी तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन चोरी करवा रही है। तो उन्होंने सब कुछ लिखित में दे रखा है। आप तो सीधा इल्जाम लगा रहे इलेक्शन कमीशन पे कि वो मोदी जी की जेब में है, ये कहाँ तक सही है? इलेक्शन कमीशन हो, मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जितनी भी हमारी देश की स्वतंत्र बॉडी है वो सब आजकल मोदी और शाह की जेब में है, और उनके दबाव में वो काम कर रही है मोदी सरकार। उनको आप स्वतंत्र बॉडी मत बोलिए, उनको आप मोदी बॉडी बोलिए। तो देश में खुले आम ये जो भी बॉडियां हैं हमारे देश की स्वतंत्र बॉडियां, वो आजकल मोदी और अमित शाह के लिए काम कर रही है। इससे पहले बीजेपी की सरकार से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, इसका मतलब कि कांग्रेस की सरकार की जेब में थी ये सब बॉडी जो आप बता रहे हो। देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और जो लोकतंत्र चलता है वो लोगों से चलता है। अगर वो लोगों से नहीं चलता तो मान लो सिस्टम खत्म हो चुका है, वो तंत्र खत्म हो चुका है। पहले एक हमारे देश में लोकतंत्र का भाव था, लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है इसने लोकतंत्र को डिमोलिश कर दिया है, और जो लोगों की वोट चोरी करके, लोगों के मुद्दे दबा के, लोगों पे अत्याचार करके ये जो गद्दी पर बैठी हुई है, जो तानाशाही गद्दी है, वो पहले लोकतंत्र भाव था, उनको नहीं मिला ना। वोट चोर गद्दी छोड़ के आप यही चाहते हैं कि मोदी जी गद्दी छोड़ दे? बिल्कुल सारा देश चाहता है, मैं थोड़ी ना चाहता हूँ। सारा देश आज का हर इस देश का युवा, मजदूर, किसान, सभी वर्गों के लोग आज यही चाहते हैं कि मोदी गद्दी छोड़े। मोदी ने तो देश में विकास किया और आप कह रहे हो गद्दी छोड़ देंगे, क्या गलत बात बोल रहे हैं आप मुझे बताइए क्या विकास किया है, आप मुझे बताइए तो सही, कहाँ पे विकास किया है? हाईवे बनाया, मैं बताता हूँ आपको क्या विकास किया है। अमित शाह के लड़के जो कंपनी आज वो 8 करोड़ हो गई है, ये विकास हुआ है। और जो हमारे जो परिवहन मंत्री है गडकरी साहब, उनके बेटे की जो नेटवर्क 5 करोड़ की आज 800 करोड़ हो गई है। तो ये विकास तो ये हो रहा है। वैसे धरातल पे कोई विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है सिर्फ इसका बीजेपी सरकार का और बीजेपी के नेताओं का, और बीजेपी नेताओं के जो परिवार है उनका विकास हुआ है। बाकी आम आदमी का कोई विकास नहीं हुआ। आम आदमी वही रोजमर्रा की जो जरूरत है उनके लिए लड़ रहा है, और अभी तक उनकी किसान अपनी एमएसपी के लिए लड़ रहा है, युवा नौकरियों के लिए लड़ रहा है, और जो हमारा मजदूर वर्ग है वो अपनी मजदूरी के लिए लड़ रहा है। तो देश का और मजदूरों का विकास नहीं हुआ, मोदी सरकार भी चल रहा है। क्या कहना चाहते हो कि मोदी जी परिवारवादी राजनीति खेल रहे हैं? वो तो सबके सामने है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सारा देश कह रहा है, और वो सबके सामने है। और मैंने अभी आपको कुछ उदाहरण दिए थे, जो उसका अमित शाह का लड़का है और गडकरी का लड़का है, तो ये परिवारवादी है। इससे बढ़ के और परिवारवाद क्या होगा? मोदी जी की मां का मंदिर बनाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, उसका काम है ढोंग करना, ढोंगी पाखंडी है। तो ये एक नया ढोंग है,
एक नया ढोंग है, जिससे अब जो वोट चोरी का मुद्दा है वो बहुत जोर शोर से पूरे देश में चल रहा है। तो वोटों से अब वो जीत नहीं सकता, तो उसने वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया, उसमें भी अब वो लोग घबरा के तो फिर एक नया मुद्दा लेके आए माँ का। वो उनका ढोंग है, और ये ढोंग उनके जो घड़ियाल आंसू हैं, ये हमेशा जब भी कोई मसला होता है, उनकी जहाँ जमीन खिसकती है, जहाँ धरातल को गायब हो जाते हैं, उनकी पार्टी की वोट बैंक खत्म हो जाता है, तो नया ढोंग लेके आते हैं। तो ये भी एक ढोंग है। इतने सालों से बीजेपी सत्ता में है, तो ये वोट चोरी करती है इतने सालों से। देखिए, जो आंकड़े सामने आए उससे तो ऐसे ही लगता है कि 2014 से लेकर 2024 तक ये वोट चोरी करके ही सत्ता में आए हैं। तो इन सभी तथ्यों से तो हमें यही लगता है। सर आप बताइए, जिस तरह से ये सर मोदी जी पे इल्जाम लगाया जा रहा है, वोट चोर कह रहे हैं, घड़ियाली आपको बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा इलेक्शन कमीशन का हम देख रहे हैं, उनका जो रिप्लाई है लोगों के लिए, जो बातें पूछी जा रही है, आप हैं, आप देश के नागरिक हैं, आपको हक है अपनी वोट का राइट है, तो इसके बारे में जाने देश है, हम देश के नागरिक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्शन कमीशन, उसको जवाब दे देना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर उन्होंने वोट चोरी नहीं की तो उन्हें खुल के सामने आना चाहिए जनता को, और उसका पूरा डेटा जो मांगा गया है उसको दे देना चाहिए। खत्म बात सारी घुमा फिरा के मुद्दों को भटका के लॉ की बात ला के गाली किसने दी वो उसका भी पता लग गया। इन्वेस्टिगेशन में कौन था वो बीजेपी का एक आदमी निकला वो बाद में, और वहाँ उस बात तो वो रैली खत्म हो चुकी थी जब वो हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार मुद्दों से भटकाती आई है। 2014 से आज तक लगातार यही काम इस सरकार का रहा है, मेन मुद्दों से भटका रही है, और देश जो है कि जो लोगों की बेसिक जरूरत है उन पर कोई बात नहीं करती। रोजगार है, शिक्षा है, चिकित्सा है, एक आम आदमी की कीमत क्या है, कीमत की तरह हो गई है। गरीब आदमी को शिक्षा नहीं मिल रही है, उसके बाद चिकित्सा की जरूरत है वो नहीं मिल रही है, इलाज, इन पे बात होनी चाहिए। आज तक क्या है, मैं आप किसे वादे के साथ सरकार आई 2014 में जो सरकार, अरे मेरे लिए, क्योंकि ये तो उनके लिए था, क्या मैनिफेस्टो था गवर्नमेंट का, और उस मैनिफेस्टो पे कितना काम हुआ? क्या कहना चाहते हो? कुछ भी जरा सा भी नहीं किया। अगर एक दो लोग और मेरे को भी अपने चैनल के लिए बोला ना, सारी 14 के बाद आज तक की तुम कोई न्यूज दिखा के 10 हॉस्पिटल खोल बोलने से क्या है कि ग्राउंड पे तो कुछ दिखता ही नहीं है। अभी बंद काट दे यहाँ स्कूल, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, स्कूलों का वो करके मॉडिफाई करके बस बना दिया, उसका कैमरा के सामने भी बंद काट दिया, वो हकीकत हो गई। कुछ नहीं है जी, मीडिया भी उनका ही है। मीडिया सारे जो हमारे आज तक चैनल हैं और भी चैनल हैं, उनके पत्रकार हैं, सब सारे गोदी मीडिया बहुत, मीडिया का बहुत अहम रोल है। डेमोक्रेसी में जो मीडिया का अहम रोल है उससे ज्यादा किसी का नहीं है। आज मीडिया सच्चाई की बात करती है, कल सरकार गिर जाएगी। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ। आज बीजेपी गवर्नमेंट की अगर आज सच्चाई दिखाई जाए, एक्चुअल में ग्राउंड पे उन्होंने क्या है, तो मैं कह रहा हूँ कि कल लोग इनको जूते मार कर यहाँ से भगा देंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आज तक जैसे बड़े बड़े चैनल फालतू की चीजें दिखाते हैं कि नो डाउट आम खाया, ये सब खाया, क्या लगता है ये सब दिखाते हैं? बिल्कुल, आप देख रही हो सारी चीज। ये कोई एक प्राइम मिनिस्टर से आप पूछो भाई रोजगार पे आपने क्या किया, लोगों की जो जरूरत थी, आपका मैनिफेस्टो पर उस पर आपने क्या किया, आप पूछ रहे हो जाके। हम आप चूस कर खाते हैं या फिर या आप काट कर खाते हैं, ये क्या सवाल है? कि सवाल प्राइम मिनिस्टर से सवाल होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ पूरा बीजेपी के पूरे नेता, पूरे पॉलिटिशियन, जितने भी मिनिस्टर हैं, सारे घिरे हुए हैं। कोई भी अपना काम, अपना कर्तव्य सही तरह से नहीं कर रहा है। सारी पार्टी एक अलग विचारधारा के साथ, एक डिफरेंट आइडियोलॉजी उनकी है जो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। देश के गरीबों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उनसे अलग है। उनका सिर्फ अपना एक अलग हिसाब किताब है। तो हमारे लिए, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है, क्या लगता है इस बार बीजेपी की सत्ता खत्म होने की कगार पे है? नो डाउट, अगर ये घपला चल रहा है, ये सामने आ जाता है, और जैसे भी अब बिहार में आपने देखा होगा, लोगों में एक जुनून था, जोश था, अगर ऐसा ही चलता रहा और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल घोषित होगा, एंटी इनकम्बेंसी पूरी देश में दिखेगी,
और ये बिल्कुल सत्ता से जाएंगे बाहर और इनको देश छोड़ना पड़ेगा। इनकी जेल होगी जब इनकी हकीकत सामने आएगी, इनकी इन पर इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो इनके जो घपले हैं भाजपा के सारे नेता जेल के पीछे दिखेंगे। मोस्टली मैं कह रहा हूँ मोस्टली ये अंदर रहेंगे सारे, वरना ये देश छोड़ेंगे भागेंगे, क्योंकि इन्होंने देश का पैसा तो कहीं भेज दिया है। बातें बहुत हैं, 2014 से आज तक की अगर बात करें तो ये इतने साल और लग जाएंगे, 11 साल बताने में। इतना घपला कर रखा है इन्होंने। धन्यवाद।